Hello dear students, now we are going to solve class 7th mathematics. It is chapter number 1 knowing human numbers exercise 1.4. एक्सरसाइज 1.4 में जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल हमें 5 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ. द क्वेश्चन इज अ 6-storied बिल्डिंग हैज़ 36 मीटर हाइट. अ मंकी कैन क्लाइम 3 मीटर इन वन जंप. इन हाउ मेनी जंप्स वुड द मंकी रीच एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. हमें यहाँ पर टोटल हाइट गिवन है. सबसे पहले लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. (36 मीटर. मंकी कैन क्लाइम इन वन जंप. इज इक्वल टू 3 मीटर. सो नंबर ऑफ जंप्स, कितनी जंप उसे लगेगी टॉप ऑफ द बिल्डिंग जाने में. नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू, हमें इसके लिए टोटल हाइट को 1 जंप से डिवाइड करना होगा. टोटल हाइट को जब आप 1 जंप से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलता है 12 मीटर. आप डिवाइड चाहें तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. आपको आंसर मिल जाएगा 12. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने CW में सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is the product of two integers is 128. If one integer is -4, find the other one. यहाँ पे हमें सपोज दो इंटीज़र हमने लिए, एक इंटीज़र a है एक इंटीज़र b है. दोनों इंटीज़र का प्रोडक्ट हमें दिया है 128 और हमसे ये कहा जा रहा है कि इनमें से एक की वैल्यू -4 है तो दूसरे की वैल्यू निकालो. सपोज हमने मान लिया a की वैल्यू है -4, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर -4 और b के बीच में मल्टीप्लाई साइन है और मल्टीप्लाई के किसी नंबर को जब हम साइड चेंज करके दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हमें डिवाइड में ये नंबर मिलता है. 128 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपको मिलता है 32. ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस आपको आंसर मिलेगा -32. अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते आ रहा है तो आप इसे साइड से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी CW में सॉल्व करना है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री is increasing at the rate of 10 centimeter per month. What would be the height of the tree after 5 years if its present height is 10 meter assuming the growth of the uniform. यहाँ पर हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है. अभी हमें प्रेजेंट हाइट गिवन है ट्री का. प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 10 मीटर और हमें ये बताया जा रहा है कि हर मंथ में ट्री कितना ग्रो हो रहा है 10 सेंटीमीटर. 1 मंथ में ट्री की हाइट कितनी बढ़ती है 10 सेंटीमीटर. ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 ईयर में कितने मंथ्स होंगे. 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 5 ईयर में हमें 60 मंथ्स मिलेंगे. ठीक है. 1 मंथ में अगर 10 सेंटीमीटर ग्रो हो रहा है ट्री तो 60 मंथ्स में कितना ग्रो होगा 10 इंटू 60 यानी 600 सेंटीमीटर. ओके. और 100 सेंटीमीटर हमारा होता है 1 मीटर के बराबर. तो 600 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 6 मीटर के बराबर. अगर ट्री की प्रेजेंट हाइट 10 मीटर है और 5 साल में उसकी हाइट 6 मीटर और बढ़ गई तो 5 साल के बाद ट्री की हाइट कितनी होगी. इसे हम इस तरह से लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको अपने CW में करना है.
Now I am going to explain you question number 4. Question number 4 is a gardener planned to plant 630 trees in 21 rows, each containing the same number of trees. How many trees will there be in each row? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 21. जब आप 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है 30. इस तरह से एक लाइन में 30 ट्रीज़ हमें प्लांट करने होंगे गार्डनर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग. आप चाहे तो इसे इस तरह से डिवाइड कर लीजिए. आपको नॉर्मल डायरेक्ट डिवाइड नहीं आ रहा है. 21 3 ज़ा 63, 21 0 ज़ा 0. आपको फाइनल आंसर मिलता है 30 ट्रीज़. ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है. मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी कि इसमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हमारे पास अ 5-storied building has 2 floors in basement and 3 floors above the ground. Height of the building from basement is 30 meter. One person is standing on the basement and another is standing at the roof of the top floor. Find out the distance between the two persons. अब यहाँ पर हमें एक पर्सन है जो बेसमेंट में है और एक है जो बिल्डिंग के टॉप पर है. और हमें बताया गया है कि ये जो 5-storied बिल्डिंग है इसके 5 स्टोर हैं. 2 बेसमेंट में है और 3 ऊपर है बेसमेंट के ग्राउंड के ऊपर. तो हमें इनके बीच की हाइट फाइंड करनी है. A 5-storied building has 2 floors in basement and 3 floors above the ground. The height of the building from basement is 30 meter. तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है. यहाँ पर हमें बेसमेंट से लेके टॉप ऑफ द रूफ तक का डिस्टेंस गिवन है 30 और आपको बताया है कि 5 फ्लोर हैं. तो अगर 30 को हम 5 से डिवाइड करें तो एक फ्लोर का कितना होता है डिस्टेंस. 30 डिवाइडेड 5 6 मीटर. और बेसमेंट में 2 फ्लोर हैं तो 6 + 6 12 होगा. और अबोव द ग्राउंड 3 फ्लोर्स हैं तो 6 + 6 + 6 कितना होगा 18 मीटर. इस तरह से आपको 2 आंसर मिलेंगे 12 मीटर एंड 18 मीटर. यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है. आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आई होगी. आप ये पूरे सॉल्यूशन अपने CW में कर लीजिए. और